हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। तो जो हमारे पास लिंक लिस्ट होता है वो हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमारा जो लिंक लिस्ट होता है वो यहाँ पर होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग, इसके अंदर हम यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एंड थर्ड थिंग, जो लिंक लिस्ट होता है वो हमारा यहाँ पर होता है कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, सो जो लिंक लिस्ट होता है वो एक तरह से हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ द नोड्स। अब हम बात करते हैं कि नोड क्या होता है। ठीक है, तो जो नोड होता है उसके अंदर देखो, नोड जो होता है हमारा इस तरीके से होता है। यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होता है और ये डिपेंड करता है हमारे पास यहाँ पर कि किस टाइप का हम यहाँ पर लिंक लिस्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता तो हमारे पास यहाँ पर थ्री पार्ट्स इस तरीके से यहाँ पर बनेंगे, जो कि हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोड क्या होता है। तो नोड हमारे पास होता है, उसके अंदर हमारा यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है इसके अंदर हमारा यहाँ पर आता है डेटा। जो सेकेंड पार्ट होता है इसके अंदर हमारा यहाँ पर आता है लिंक लिंक पार्ट, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, जो डेटा होता है उसके अंदर हमारे पास आता है एक्चुअल डेटा। लाइक जैसे हमारे पास एरे के अंदर यहाँ पर डेटा होता है, लाइक यहाँ पर ये एरे है, इसके अंदर हमारे पास जैसे 2 3 4 5 ये जो डेटा है, सो ये हमारे यहाँ पर आएगा। लाइक 2 जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो जो डेटा पार्ट होता है उसके अंदर हमारा आता है यहाँ पर एक्चुअल डेटा। अब बात करते हैं कि लिंक पार्ट के अंदर क्या आता है। तो जो लिंक पार्ट है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आता है एड्रेस। अब एड्रेस कौन सा आता है, तो एड्रेस जो आता है वो हमारे पास आता है नेक्स्ट नोड का। ठीक है, अब इसको समझने से पहले लाइक हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोड को क्रिएट करना सीखते हैं कि हम नोड को किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि नोड को हम किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो नोड को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का। ओके, सो यहाँ पर हम करते हैं लाइक हम करते हैं यहाँ पर क्रिएट नोड। ठीक है, देखो कैसे क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं इस तरीके से। अब देखो क्रिएट करना हमको नोड को। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का। हम यहाँ पर करेंगे स्ट्रक्ट एंड जो भी हमारा स्ट्रक्चर जो है उसका नेम, तो हम यहाँ पर नेम लेते हैं इसका नोड। ठीक है, हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्रिएट किया जिसका नेम हमारे पास है यहाँ पर नोड। ठीक है, एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे इंट डेटा। ओके, एंड इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रक्ट एंड देन नोड एक्सट्रिक्ट साइन एंड देन हमारा यहाँ पर आएगा नेक्स्ट। अब इसका मीन क्या है, देखो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नोड नेम से। ठीक है, हमारा यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना जिसका हमने यहाँ पर किया नोड, इसका क्या है नेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया इंट डेटा। जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हमने यहाँ पर किया डेटा, मतलब इसके अंदर हमने यहाँ पर किया डेटा और इसके अंदर जो भी यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे यहाँ पर होगा डेटा। लाइक हम यहाँ पर लेते हैं 23। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है स्ट्रक्ट नोड एक्सट्रिक्ट एंड देन नेक्स्ट, इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं नेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास है नेक्स्ट। इसके अंदर हमारे पास आएगा एड्रेस। अब देखो एड्रेस आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया एक एक्सट्रिक्ट साइन। और जब भी हम एक्सट्रिक्ट साइन यहाँ पर लेते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि एड्रेस पास करते हैं। ओके, सो अब देखो यहाँ पर जो इसका डेटा टाइप है, देखो यहाँ पर तो क्या इंट है, यहाँ पर क्या स्ट्रक्ट नोड है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो स्ट्रक्ट जो कीवर्ड होता है वो हमारा यूज होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करने के लिए। देखो इसके अंदर हमारे पास इंटीजर भी आ रहा है और इसके अंदर हमारा फ्लोट भी हम ले सकते हैं, डबल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड मतलब कि जो ये पॉइंटर है, जो हमारे पास नेक्स्ट जो ये पॉइंटर है इसके अंदर हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लाइक 1, देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा A 2 0, ओके B। इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल जो वैल्यूज है इनको हम इस वेरिएबल के अंदर या इस पॉइंटर के अंदर हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका डेटा टाइप जो दिया वो हमारे पास है स्ट्रक्ट नोड। तो हम यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आएगा वो हमारा होगा एक हेक्साडेसिमल वैल्यूज के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया स्ट्रक्ट नोड। डेटा टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसका नेम हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने देखो ये तो बना लिया, यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ जाएगा और ये हमारा एक पूरा नोड हो गया।
अब इसको हमको एक मेमोरी एलोकेट करवानी है मेमोरी के अंदर, तो हम वो कैसे करा सकते हैं देखो। अब देखो जो भी जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हम बात करते हैं तो हमारा जो मेमोरी जो एलोकेट होता है वो हमारे पास होता है हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, हमारे पास हीप मेमोरी होती है, उसके अंदर हमारा यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होती है, और इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं मेलोक फंक्शन का, मेलोक और हमारा फंक्शन का। ठीक है, मेलोक फंक्शन का यूज करते हैं, और जो ये मेलोक फंक्शन जो होता है ये हमारा होता है हैश इंक्लूड एसटीडी लिब, जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर ये हमारा डिफाइन होता है। तो हम जब भी इस मेलोक फंक्शन को हमको एक्सेस करना है तो हम सबसे पहले जो एसटीडी लिब हमारे पास लाइब्रेरी है इसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पर मेलोक फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस करेंगे या फिर हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेलोक फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब जो मेलोक है इसकी हमारे पास फुल फॉर्म होती है यहाँ पर मेमोरी अलोकेशन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर मेलोक मीन्स मेमोरी अलोकेशन। तो जब भी हम मेलोक फंक्शन का यूज करते हैं ये हमारा अलोकेट करवाता है हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब देखो हम किस तरीके से यहाँ पर एक नोड को हम यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं हीप मेमोरी के अंदर। वन मोर थिंग इज, यहाँ पर जो मेमोरी जब भी एलोकेट होगी मेलोक फंक्शन के थ्रू तो हमें यह रिटर्न करेगा एड्रेस। अब जो एड्रेस होगा वो कौन सा एड्रेस होगा, लाइक देखो यहाँ पर हमारे पास स्टोर है, ठीक है, यहाँ पर एक नोड है, तो इसका जो फर्स्ट बाइट जो होगा वो हमको यहाँ पर मेलोक रिटर्न करके देगा और उसको हमको स्टोर करवाना है। तो हम वो देखते हैं कि किस तरीके से हम करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको लाइक यह हमारे पास एक हीप मेमोरी है, यहाँ पे वापस बनाता हूँ, ये हमारे पास एक हीप मेमोरी है। ओके, और इसमें इसके अंदर यहाँ पर अलोकेशन करवाना है एक नोड का। अब नोड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो स्ट्रक्ट तो हमारा इस तरीके से था ही, यहाँ पर मैं वापस बना लेता हूँ स्ट्रक्ट नोड एंड इंट, हमारे पास पहला जो था इंट डेटा, सेकंड जो था हमारे पास यहाँ पर था स्ट्रक्ट नोड एंड देन यहाँ पर इसका नेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने जो हमारे यहाँ पर इस तरीके से दिखता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा इस तरीके से यहाँ पर एक नोड हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेलोक फंक्शन का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हमने किया मेलोक, मेलोक फंक्शन हमने लिखा, देन इसके बाद जैसे ही हमने मेलोक लिखा तो हमारे पास यहाँ पर हमारा एक्सेस आ गया हीप मेमोरी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक मेमोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट करवानी है, तो जो मेमोरी एलोकेट होगी वह कितने बाइट की होगी वो हमारे यहाँ पर हम उसकी साइज देते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे साइज ऑफ एंड देन, अब साइज कौन सी चाहिए हमको, स्ट्रक्ट नोड, ये जो साइज है ये हमको चाहिए, मतलब कि ये डिपेंडेंट है हमारे स्ट्रक्ट नोड के अंदर। लाइक जो फर्स्ट है वो हमारा ये होगा और जो सेकंड जो है वो हमारा होगा यहाँ पर एक पॉइंटर। तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स की यहाँ पर हमको क्या करवानी है, एक मेमोरी एलोकेट करवानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे सिंपली साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट नोड, ये हमारे पास यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, अब हमने देखो मेमोरी तो एलोकेट कर ली, मीन्स हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने एलोकेट तो कर लिया। ठीक है, ये हमारा अभी तक यहाँ तक हीप मेमोरी में बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे। अब देखो टाइप कास्ट करने का मतलब क्या होता है, लाइक देखो स्ट्रक्ट एंड देन नोड, यहाँ पर हम एक्सटेक्ट साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं हम, तो टाइप कास्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ही एलोकेट तो हो गया, लेकिन इसके अंदर जो डेटा होगा वो किस टाइप का आएगा ये अभी तक हमारा डिसाइड नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ पर किया है टाइप कास्ट, ओके, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर टाइप कास्ट। जैसे हमने टाइप कास्ट किया है तो हमारा ये डिसाइड हो चुका है कि जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर हमारा यहाँ पर आएगा डेटा, और जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमारा आएगा यहाँ पर नेक्स्ट, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास आएगा एड्रेस। ठीक है, ये हमारा होगा इंटीजर और ये हमारा यहाँ पर होगा स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड हो गया जब हमने टाइप कास्ट यहाँ पर किया, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देन मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम जब भी मेलोक फंक्शन का यूज करते हैं तो जो फर्स्ट बाइट होती है वो हमारे यहाँ पर रिटर्न करता है मेलोक फंक्शन। अब जैसे ही इसने यहाँ पर एक एड्रेस रिटर्न किया तो उसको हमको क्या करना है, स्टोर करना है। अब स्टोर जब भी हम करते हैं किसी भी एड्रेस को वो हम यहाँ पर स्टोर करते हैं पॉइंटर में। ठीक है, पॉइंटर हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर
डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंटर बनाएंगे, लाइक हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया टेम्प, ठीक है। जो भी एड्रेस होगा वो हमारे स्टोर होगा यहाँ पर टेम्प में। अब टेम्प का जो डेटा टाइप होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा होगा यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो स्ट्रक्ट नोड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्ट्रक्ट नोड के अंदर हमारे हेक्साडेसिमल वैल्यूज स्टोर हो सकती है, और जो मैलोक फंक्शन यहाँ से जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो हमारा हेक्साडेसिमल में ही होगा। तो इसलिए हम जो हमारा टेम्प जो पॉइंटर है इसका हम डेटा टाइप यहाँ पर करते हैं स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर होगा। लाइक मैं इसको पूरे को यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, तो हमारे यहाँ पर होगा स्ट्रक्ट नोड, एंड यहाँ पर होगा हमारे पास टेम्प इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर स्ट्रक्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्ट, एंड हमारे यहाँ पर नोड एक्सट्रैक्ट, एंड देन malloc, एंड देन साइज ऑफ हमारे यहाँ पर आएगा स्ट्रक्ट नोड। ये हमारा इस लाइन के थ्रू हम यहाँ पर एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो नोड हमने बनाई है, यहाँ पर जो नोड बनाई है, यहाँ पर हमने एक नोड बनाई है, उस नोड को इस लाइन के थ्रू हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन करा सकते हैं हमारे हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हमने क्या किया, हमने एक नोड बनाया यहाँ से इसकी हेल्प से, और हमने यहाँ पर अलोकेट करवाया बाय यूजिंग द मैलोक फंक्शन, ठीक है। हमने मेमोरी के अंदर हीप मेमोरी है उसके अंदर हमने यहाँ पर एक जो नोड हमने बनाई थी उसको हमने मेमोरी एलोकेट करवाई है बाय यूजिंग द मैलोक फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नोड बना ली। अब हम जैसे कि हमने नोड बना लिया तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पर बहुत सारी नोड बना ली इस तरीके से, यहाँ पर ये नोड हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब इन नोड को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। आपस में अगर कनेक्ट करना है तो हमको यहाँ पर नीड होती है एड्रेस की। लाइक यहाँ पर इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है यहाँ पर 300। इसके अंदर जो डेटा हमारे पास है 2, 3 एंड देन 4, ये हमारा डेटा हो गया। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास ये था डेटा, और ये जो है ये हमारे पास है नेक्स्ट, जिसके अंदर हमारा यहाँ पर आएगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसके अंदर हमारे पास आता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब जैसे ही हमको अगर इसको कनेक्ट करना है, इन दोनों नोड्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 200 जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। जैसे ही हमने पुट करेंगे तो हम यहाँ पर हमारे ये जो नोड है ये आपस में इस तरीके से यहाँ पर लिंक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये जो कनेक्ट हुआ वो हमारा किस तरह से हुआ, लेफ्ट टू राइट कनेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया नेक्स्ट के अंदर 200, इसलिए हमारा ये लेफ्ट टू राइट यहाँ पर कनेक्ट हुआ। जैसे ही हम यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर 300 एड्रेस पास करते हैं तो जो हमारा ये जो नोड है ये कनेक्ट होगा हमारा इस यहाँ पर इस वाले नोड से, क्योंकि जो 300 जो एड्रेस है वो हमारे पास है इस वाले नोड का एड्रेस, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट तो कर लिया नोड को आपस में, बट अगर हमको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है इनके सभी डेटा को, तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली इसको एक्सेस करना होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो ये नोड है इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आगे कोई भी नोड यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं नल, मतलब कि हमारे पास आगे कोई भी नोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर करते हैं नल, यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये लाइक अगर ये जो 100 जो एड्रेस है ये हम किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले। देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे कि हम एक नॉर्मल पॉइंटर बनाते हैं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट, यहाँ पर करता हूँ मैं a इक्वल्स टू 10, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ लाइक इंट, एंड यहाँ पर एक पॉइंटर बनाता हूँ ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, ठीक है। हमने ये वो किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि जब हमने ये वाली लाइन लिखी तो इससे हमारा हुआ यहाँ पर एक बॉक्स बना, इस तरीके से मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है। जो यहाँ पर इस बॉक्स का जो नेम है वो हमारे पास है a, ये हमारे पास है वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो है 10, और इसका जो एड्रेस है लाइक वो हम यहाँ पर लेते हैं 100,
ठीक है, ये हम यहाँ पर समझने के लिए ले रहे हैं। इसका 100 यहाँ पर क्या एड्रेस है। अब ये जब हमको इसको यहाँ पर एक पॉइंटर के अंदर स्टोर करते हैं तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि हमने इस लाइन में यहाँ पर किया है। तो जो पॉइंटर है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर लिखा, जो पॉइंटर है इसके अंदर हम पास कर रहे हैं एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए हमारे पास क्या है, 100। देखो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। ये हमारा होता है डेटा और ये हमारा होता है यहाँ पर वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो जो एड्रेस है वो हमारा आएगा यहाँ पर पीटीआर के अंदर, तो पीटीआर के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ गया 100, ठीक है। अब हम जब भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं 10 को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीटीआर पीटीआर इसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंटफ यहाँ पर कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर एक्सट्रिक्ट साइन नहीं लगाते हैं, हम सिंपली इसको प्रिंट करते हैं, तो हमारे यहाँ पर आउटपुट आएगा 100, जो कि हमारा एड्रेस है इस वाले वेरिएबल का, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो जब हम इसको पूरे लिंक लिस्ट को हमको एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला जो नोड है उसका जो एड्रेस है वो हम यहाँ पर एक पॉइंटर में देंगे, ठीक है। एक पॉइंटर में हम उसका एड्रेस यहाँ पर देंगे। अब वो पॉइंटर क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम जो 100 है, ये हम अगर किसी एक पॉइंटर के अंदर हम रख दे, तो इससे हम इस वाले नोड को एक्सेस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर एक हेड बनाएंगे, यहाँ पर हम एक हेड पॉइंटर बनाएंगे, या लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेड यहाँ पर पॉइंटर बनाएंगे, ये हमारा पॉइंटर हो गया। अब यहाँ पर जो पॉइंटर था वो हमारा क्या है, एक इंटीजर, लेकिन यहाँ से जो एड्रेस आएगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जब भी हमारा हेक्साडेसिमल में यहाँ पर एड्रेस आता है, हम उसको करते हैं स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप के अंदर स्टोर। तो हम इसको यहाँ पर करेंगे स्ट्रक्ट नोड, हमारा क्या एक डेटा टाइप है, और इसका हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंटर डिक्लेयर किया जो हमारे पास है हेड। जब हमने ये किया और अब हम इसके अंदर अगर यहाँ पर 100 अगर हम डाल दें, तो ये हमारा सिंपली एक्सेस करेगा इस वाले नोड को, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर हेड है, ये हमारा एक बॉक्स है सिंपली, मतलब एक यहाँ पर एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर के अंदर हमने यहाँ पर अगर हम पास करते हैं 100, तो ये हमारा पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को। और इस तरीके से हम यहाँ पर बाय यूजिंग दिस पॉइंटर हम पूरे लिंक लिस्ट को आसानी से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, और उसके जो डेटा है और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर इस तरीके से हम इसको एक्सेस करते हैं, और इसीलिए लाइक मैं आपको यहाँ पर पूरा बना के दिखाता हूँ कि हमारे जो लिंक लिस्ट होता है वो किस तरीके से होता है। हमारा जो लिंक लिस्ट होता है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ नोड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। तो हमारे पास क्या है, नोड्स है इस तरीके से, ठीक है। आप सभी नोड्स जो वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट होता है। यहाँ पर लाइक इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस हमारे पास है 200, यहाँ पर है 300, यहाँ पर आएगा हमारे पास 200, यहाँ पर आएगा 300, और यहाँ पर आएगा नल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किसी कोई भी नेक्स्ट नोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेटा लेते हैं हम 10, 11, 12, और जो हेड है वो पॉइंट करता है हमारे फर्स्ट नोड को, और जो हेड है उसके अंदर हमारा जो एड्रेस होता है वो होता है फर्स्ट नोड का, जो कि हमारे पास है यहाँ पर 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा इस तरीके से हम यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप्स है, लाइक सबसे पहले जो हमारे पास होता है यहाँ पर होता है सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सेकंड होता है यहाँ पर, सेकंड जो होता है वो हमारे पास होता है यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट, ओके। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सर्कुलर एंड लिंक्ड लिस्ट। थर्ड जो होता है हमारे पास होता है यहाँ पर डबली लिंक्ड लिस्ट। एंड देन फोर्थ जो होता है हमारे पास होता है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स के यहाँ पर लिंक लिस्ट होते हैं, जिनको हम वन बाय वन सभी को यहाँ पर समझेंगे, एंड देन हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर इनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसके अंदर हम किस तरीके से यहाँ पर किसी भी
जो हमारे पास नोड है उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, या फिर पूरे जो हमारे पास जो लिंक लिस्ट है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेवर्स परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी लिंक लिस्ट को यहाँ पर वन बाय वन समझेंगे एंड देन इनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, इनका कोड देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हमने अभी तक क्या क्या समझा, हमने यहाँ पर नोड बनाना हमने यहाँ पर सीख लिया कि हम नोड किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जब हम हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी नोड है, लाइक यहाँ पर इस तरीके से नोड है यहाँ पर, तो हमारा सिंपल सा कुछ नहीं करना हमको, देखो हमने हेड भी यहाँ पर ले लिया था, हमको कुछ नहीं करना, हमको सिंपली नोड्स को आपस में कनेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। जब हम इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे इन्हीं को ही हम बोलेंगे यहाँ पर एक लिंक लिस्ट, ओके। सो हमको सिंपली इनको कनेक्ट करना है, जो कि हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे, एंड देन सभी इनके हमारे पास जो टाइप्स है 4 टाइप्स, इनको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।